हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स और टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो हम ये दो चीज़ें आज कवर करने वाले हैं पार्ट 1 में। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो ये रेक्टेंगुलर भी होते हैं, स्क्वायर्स भी होते हैं, डायगोनल्स भी होते हैं। तो मैं आपको सारी टाइप्स पढ़ाऊंगा इनकी आज। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एक नॉर्मल मैट्रिक्स हमें कैसे दिखती है। तो एक मैट्रिक्स जैसे A इक्वल टू, तो मैट्रिक्स में हम 4/4 की भी हो सकती है, 6/6 की हो सकती है, जैसे कि ये 3/2 की है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आपको दिख भी रही है। अब ये 3/2 कैसे बना है ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो 3 है ये हमारे पास रोज, और ये 2 है ये है कॉलम। तो मतलब 3 इसमें रोज़ होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसमें रोज़ कितनी है। रोज़ आपको पता होगा लेफ़्ट टू राइट होती हैं। तो हमारे पास 3 रोज़ हैं लेफ़्ट टू राइट और 2 कॉलम हैं। ब्लैक बोर्ड नीचे आ गया। तो रोज़ आपको पता होगी लेफ़्ट टू राइट होती है। तो हमारे पास 3 रोज़ हैं, आप देख सकते हैं, और 2 कॉलम्स हैं। ये रहे 2 कॉलम, एक और ये एक। तो 2 कॉलम्स और 3 रोज़। तो इसको जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं रोज़ इनटू कॉलम, और इसको कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज़ इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई आपको कहे मुझे 4x4 की मैट्रिक्स बना दो, मतलब उसमें 4 कॉलम होने चाहिए या 4 रो भी होने चाहिए, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। और अगर आप इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर है। जैसे हमें मैट्रिक्स लिखने भी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x4 है, तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 16। सिंपल। तो जैसे इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था 3x2, तो इसमें हमारे 6 एलिमेंट्स आ गए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर हम देख लेते हैं। तो वेरी सिंपल होता है, आपको देखना होता है ये जो है, ये जो A11 लिखा होता है, तो ये 1 रो है और ये वाला कॉलम है, दूसरा वाला A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ऐसे n तक है जाते जाते। ऐसे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको ये रो कॉलम में कंफ्यूज नहीं होना। रो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है और कॉलम हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो आगे चलते हैं। तो हमने इस स्लाइड में सीख लिया है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या होती है और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और रो कॉलम में डिफरेंस और उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम एक पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ ए मैट्रिक्स कंटेन 6 एलिमेंट व्हाट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा ऑपोजिट निकाला है, क्योंकि पहले हमें एलिमेंट्स गिवन नहीं होते थे, हमें ऑर्डर दिया होता था, उसमें से हम एलिमेंट निकाल लेते। अगर आपको एलिमेंट्स दे दिए जाएँ और ऑर्डर ना लिखा हो तो ऑर्डर क्या होगा। तो आपको इसका आंसर देना है, तो वीडियो पास करें और इसका आंसर लिखें। तो मैं आंसर लिखता हूँ। तो इसका ऑर्डर होगा, तो ये 6 एलिमेंट की मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर होगा या तो ये होगा, इसका ऑर्डर 6x1 मतलब 6 रोज और 1 कॉलम, या ये इसका ऑर्डर ये हो सकता है 1x6। तो इसके 4 ऑर्डर बनेंगे हमारे पास, 6x1, 1x6 और 2x3 एंड 3x2। तो 4 ऑर्डर हो सकते हैं जिनके एलिमेंट 6 होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इनके 4 ऑर्डर होंगे। अगर आपको ये समझ लग गया है तो मैं ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये मैंने वही कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाया है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख कर दिखाता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल करके। तो यहाँ मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ और इसका ऑर्डर आया 2। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिखा है इसका, m×2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर आपको इसका ऑर्डर पता है क्या है, इसका ऑर्डर है गाइस A1 फर्स्ट और फर्स्ट। क्योंकि ये 1 कैसे आया है, क्योंकि ये 1 आया है इसका रोज से फर्स्ट रो में और ये फर्स्ट कॉलम में है। ऐसे ही इसका आएगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऐसे ही नीचे वालों का आएगा A12
A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये ऐसे लिखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर बहुत आसान है तो हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे इसको। और जिन लोगों से ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं निकला तो मैं इसको अभी डिटेल में समझा देता हूँ इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो ये रहा, मैं इसको सोल्व करके लाया हूँ। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 6 इज ओनली 2 into 3 ऑर्डर पॉसिबल। क्या यही ऑर्डर पॉसिबल होगा इसके साथ? तो आंसर आएगा नहीं, ये भी पॉसिबल होगा। तो इसका सोल्यूशन मैं निकाल के लाया हूँ। ये इसका सोल्यूशन है। हमारा 2 into 3 ऑर्डर भी पॉसिबल है, 3 into 2 ऑर्डर भी पॉसिबल है और 1 into 6 ऑर्डर भी पॉसिबल है। जो 1 into 6 ऑर्डर होगा वो ऐसे पॉसिबल होगा जैसे एक ही रो में मैं 6 कॉलम बना दूँ। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम। 1 2 3 4 5 6 और इनका ऑर्डर ये आएगा। जैसे इसका ऑर्डर ये 3 1 ऐसे ही सबका ऑर्डर आएगा आपका। ये वाली मैट्रिक्स आपकी 3 into 2 तो ये तो आप बना ही लोगे, आसानी है क्योंकि इसका एक एलिमेंट यहाँ होगा A11 A12 A21 A22 A31 A32 ये इसके एलिमेंट्स होंगे। तो ये मैट्रिक्स तो आसान ही है। और हम ये भी देख लेते हैं ये मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बताओ कमेंट में क्या है। तो मैं बताता हूँ इसका ऑर्डर क्या है। तो आप वीडियो पास करो, आप सोचो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो ये इसका ऑर्डर होना चाहिए 6 into 1 और ये इसके सारे कॉलम्स आए हैं तो इसका ऑर्डर ऐसे होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से सोल्व कर लिया है। आगे हम चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 into 2 हाउ मच एलिमेंट्स द मैट्रिक्स कंटेन। तो ऑर्डर हमारे पास गिवन है 2 into 2 तो कितने एलिमेंट्स मैट्रिक्स कंटेन करेगी। तो 2 into 2 वाली मैट्रिक्स है तो आप देख सकते हैं इसके सिंपल एलिमेंट्स आपको काउंट करना है। तो आपको सिंपल 2 into 2 कर देना है जो कि 4 आता है। इट्स वेरी सिंपल। तो आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की 2 into 3 की। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके आपको पता ही है कैसे बनते हैं कॉलम एक एक का। जैसे A11 A12 तो 1 1 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जो आपका फर्स्ट डिजिट लिखा है वो रो है और सेकंड वाला कॉलम है। तो रोज आपको पता है ऐसे होती है लेफ्ट टू राइट और कॉलम आपको पता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं। और इसके एलिमेंट्स कितने होंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके एलिमेंट्स बहुत आसान होंगे। रो आपको काउंट करनी है 1 रो 2 रो और कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 3 2 into 3। ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। 2 into कॉलम करना है आपको रो इंटू। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। इधर लिखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस। अभी तक जो था वो सारा बेसिक था। अब यहाँ से मैट्रिक्स चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है। तो जो पहली टाइप है हमारे पास है वो रो मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें एक ही रो होती है और कॉलम्स काफ़ी सारे होते हैं। यहाँ लिखा भी है मैट्रिक्स विद ओनली 1 रो एंड प्लूरल कॉलम्स। प्लूरल मतलब काफ़ी सारे कॉलम और इसमें कॉलम काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए हम इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स में हम आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स विद ओनली 1 कॉलम एंड प्लूरल रोज। तो इसमें एक ही कॉलम होगा, मतलब एक कॉलम है, जैसे इसमें एक ही रो थी। और इसमें प्लूरल रोज होंगी, जैसे एक रो इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ऐसे n टाइम्स रोज होंगी। तो ये सिंपल 2 मैट्रिक्स हैं। अभी बहुत टाइप्स बची हैं तो ये 2 आप देख सकते हैं। अगली वाली देखते हैं इससे। तो अगली मैट्रिक्स की टाइप में आता है कॉलम और रो मैट्रिक्स, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। इसमें मैं थोड़ा और डिटेल में आपको एग्जांपल्स के साथ दिखा देता हूं। तो कॉलम मैट्रिक्स आपको ओनली 1 कॉलम होगा, आपको याद ही रखना है ये। तो जैसे कि ये लिखी है एक मैट्रिक्स 4 into 1 वाली, तो इसमें एक ही कॉलम है और 4 रोज हैं। तो इसमें 4 रोज हैं और एक ही कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स हुई है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास 3 into 1। इसमें भी आप देख सकते हो एक ही कॉलम है और 3 रोज हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। इन जनरल इसका फॉर्मूला ये होता है, इन जनरल में इसका फॉर्मूला ये बनता है रोज इंटू 1 कॉलम। हमेशा 1 ही कॉलम आएगा, तो ये होती है कॉलम मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। ओनली 1 रो, एक ही रो होगी इसमें और इसमें
B1 2 3 ये एग्जाम्पल दिए है। तो एक ही रो आप देख सकते हो और 3 कॉलम है, तो इसका ये बना है इसका, तो ये है 1 × 3 इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि एक रो है और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 1 × 2, क्योंकि 2 कॉलम है। इन जनरल हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको ये याद नहीं रखना, बीच में तो कुछ भी आ सकता है, प्लूरल आएंगे और एक ही रो होगी जो कि 1 आ चुकी और पीछे कुछ भी हो सकता है प्लूरल में। अगली बात कर लेते हैं हम, वो यहाँ पर भी आप देख सकते हो लिखा है सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो, हम ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अगली मैट्रिक्स का हम पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, जो कि मैं शुरुआत में आपको करवा चुका हूँ, एक टाइप 4 × 4, नंबर और रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें बराबर होते हैं, मतलब n = m बराबर, मतलब जो एंड में हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं वो सेम आता है दोनों तरफ। जैसे 2 × 2 ये एग्जांपल पे लिखी है, ये 2 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। सिंगल मैट्रिक्स 1 × 1 ये भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आ गई है, क्योंकि दोनों तरफ अगर रोज और कॉलम सेम आ जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिखा है 3 × 3, और इन जर्नल में हम इसको कहते हैं, ऐसे लिखते हैं m × n, जहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं m × m, क्योंकि सेम ही आएगा। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स 3 तरह की होती है हमारे पास, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। तो ये तीनों हम पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है ये चैप्टर, तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये टाइप्स याद रखनी है। और ये क्या है, अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स बता देता हूँ मैं आपको। तो डायगोनल मैट्रिक्स बहुत सिंपल होती है। डायगोनल कैसे होते हैं, ऐसे होता है ना, एक डायगोनल ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, ऐसे 4 डायगोनल होते हैं हमारे पास। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है B = मैट्रिक्स, तो इस डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे ये डायगोनल है एक, तो डायगोनल पर ही नंबर्स होंगे, बाकी हर तरफ 0 होगा। जैसे यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, सिर्फ डायगोनल में नंबर लिखे हैं हमारे। ये बहुत सिंपल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया। सिर्फ डायगोनल पर नंबर होंगे, आसपास सारे 0 हो जाते हैं। ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिर्फ बीच में, स्केलर मतलब एक ही नंबर डायगोनल पर होगा। जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता था 1 2 3, स्केलर में क्या होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर -4, तो तीनों तरफ डायगोनल में -4 ही होगा। और साइड वाले नंबर हमेशा 0 होंगे डायगोनल को छोड़ के, मतलब डायगोनल, ये एक डायगोनल है आपका, ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है और ये डायगोनल होते हैं, 4 डायगोनल होते हैं, बाकी सारे 0 होंगे। और ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। और हम पढ़ लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, बस बीच में 1 नंबर ही आना चाहिए डायगोनल की तरह। यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर आ सकता था, यहाँ पर सेम ही नंबर आना है जो एक बार यूज़ हो गया है, यहाँ पर सिर्फ 1 आना है, वो भी डायगोनल्स पर। तो जैसे कि ये डायगोनल्स पर 1, सिर्फ 1 डायगोनल्स पर, बाकी तो मतलब आसपास वाले आपको 0 कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसी का होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आपको सिंपल लिखा होगा, मैट्रिक्स को आपको इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं बताऊंगा प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये आप देख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब उसको 1 1 कर देना, बाकी सारा 0 कर देना, डायगोनल पर 1 बस। और अब कर लेते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स सिंपल हम ऐसे 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सारा 0 होगा, सारी चीज़ें 0 होगी इस मैट्रिक्स में। 2 × 2 की मैट्रिक्स हो तब भी 0, 2 × 3 की मैट्रिक्स हो तब भी 0, ये होती है नल मैट्रिक्स। आगे हम पढ़ लेते हैं। तो ये तो सिंपल मैट्रिक्स थी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये तो सारी सिंपल थी, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आज हमने सारी टाइप्स कवर कर ली हैं मैट्रिक्स की, इतनी ही टाइप्स होती है मैट्रिक्स की। अगर कोई एक्स्ट्रा बीच में अलग से आती है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आगे हम देख लेते हैं आगे क्या है इसके। तो गाइस मैं बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा, जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन
और सबसे इम्पोर्टेंट भी अगली वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो इसका पार्ट 2 गाइस ज़रूर से देख लेना, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है बट कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको सोचना काफ़ी पड़ता है इसमें। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। ओके गाइस, बाय बाय।